राम राम भाई, सारे भाई है ना। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। देखो ना, करते रहो शेर। यूं को नहीं कहते हम सही है शेर करने को वहाँ, क्योंकि ये कहावत है, बोला जंगल में अच्छा मोर किसने देखा। सच्चाई है, अच्छाई है फैलानी पड़ा करे, और बंद कमरों में गंदगी अपने आप पनप जा करे भाई। तो जान लग रहे थे इशार पे लिखना थे, तो चलते चलते विचार आया अब भाई एक विषय पर लाइव आवा। वो विषय यूं है कि भाई जो भी समाज खातर कुछ अच्छा करने लग गए तो उसने अच्छा कर दे जो चुनौती आवे, तो उन चुनौतियां ने देख के उसने घबराना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उसका जवाब यूं है, आप आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बेबाकी है। और मेरा धर्मू भाई का एक स्लोगन था, सारे सुनने में मिलता होगा, वो है बोला सब तो बड़ा रोग के कहोगे लोग। और बाबा नानक ने एक बात कही थी, बोला निंदक नेड़े राखिए। जो निंदक होंगे तो आपने बेरा पड़ता रहेगा भाई, आप कड़ा ठीक चल रहे हो, कड़ा गलत चल रहे हो, तो ये भी जरूरी है। और आलोचना जो है ना, आप जब करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं तो आलोचना क्या की। यानी कि कुछ करोगे समाज खातर, कुछ अच्छा करोगे, चलो बुरा है कि तो आलोचना होना ना होना कोई मायने नहीं रखती। लेकिन जो समाज खातर जो भी भाई, मैं सारे की बात करूंगा, जो भी भाई सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया के माध्यम से या मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या सामाजिक संस्थानों के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से या सोशल वर्किंग के माध्यम से जो भी अच्छा काम करे है, वो विरोध झेलने खातर तैयार रहना चाहिए। उसने दिमाग पे अर्थ हमेशा वो तैयार रहो भाई, विरोध झेलना पड़ेगा। आप जो नू सोच लो भी मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू, या सोचियो ना जमा भी। विरोध जो है, विरोध इसलिए भी होया करे भाई, आप जब कुछ करोगे तो उसके, जब मान लो किसी का तरह अपना भला कर दिया, दो पक्ष है, एक पक्ष का किसी का तो भड़क होगी, किसी का पेट में दर्द होगा, तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। कुछ लोग इसे भी आ रहे हैं जो आड़े के तड़े मारे करें, मतलब करके खाना नहीं, लेकर देना नहीं, एक डिक्के के दो डिक्के करने नहीं, और टीआरपी की भूख भी आ करें। तो मतलब ज़्यादा खुल कर बोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ होया करें, कहने तो मैं मतलब कोई भी किसी तक कैसे कहे, कहने में क्या जावे, बोला अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, बोला कितना खर्चा आ जाएगा, बोला भाई सोचने में कुछ खर्चा नहीं आंदा, तो कहने में क्या जावे, करमू उतर धर्मू तो कोई कि मैं कह दो क्या फर्क पड़ा है। तो कहानी कर बोला मारता का हाथ पकड़ ले, बोलता कि जुबान थोड़ा पकड़ी जावे। तो इन चीज़ों में मतलब अकेले कर्मो धर्मों की बात नहीं, कोई और भी जितने भाई सोशल मीडिया के माध्यम से समाज खातर काम करे हैं, मैं नू ठीक मानू भाई, वो कर तो रहे हैं कि मैं उनका क्या करा जो करना है जिन्हें कि मैं खाली बस वो वही बात है, बकडोट डोट करनी जिन्हें, बकडोट डोट समझ रहे हो ना, जिसने कुछ करना है नहीं। और बोला वो कहा ना, बोला गोबर में डला मारा छिटम छीट, और बिटोड़ा मत मेरे गुस्से लिखड़ा करे। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं मतलब व्यक्तिगत देखो, मतभेद मनभेद ये अलग अलग चीज आ रहे हैं। मतभेद हो जा रहे हैं किसी के भी किसी के लिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और भाई हठ, अविद्या, दुराग्रह और स्वार्थ, चार चीजा ने छोड़ के अपना जो पूरा हरियाणा की मैं बात करूँगा, क्योंकि तो हम तो हरियाणा ने रिप्रेजेंट करा एक किस्म का हरियाणवी पत्रकारिता के माध्यम से, देसी पत्रकारिता के माध्यम से। तो अपना जो हरियाणा है, अपने भाई हरियाणा का जो भाईचारा है उसने मजबूत बनाने खातर हठ, अविद्या, दुराग्रह और स्वार्थ, दुर्भावना छोड़ दो। हाँ, जिसने करना ही काम हो तो करते रहेंगे। तो एक और बात का ध्यान रखना चाहिए भाई, कदे भी व्यक्तिगत रूप से किसी का रिप्लाई ना दो। यह बात सारे भाइयों खातर कहूँ मैं, जो भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी माध्यम है उनका, समाज खातर कोई काम कर रहे हैं, तो कोई ना कोई उनका भड़क बिठाने खातर बहानेबाजी कुछ भी तो होगा, कहने में किया जावा है, लेकिन उनको रिप्लाई ना दो, कदे भी ना दो रिप्लाई। सारे भाइयों खातर कहूँ मैं यह बात, रिप्लाई कभी कदे भी ना दो। रिप्लाई देने का मतलब है वो जो टीआरपी की भूख वाले बंदे हैं नहीं, क्योंकि उन पर हवा हवाई बात है, धूल में लट मारे हैं, कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो मार तो देवे बात, लेकिन वो लोग उनने पूछने लगे थे, बोला सबूत भी ना कोई बात कह दी क्यों कर। तो कहने का भाव यू है, आप रिप्लाई ना दियो किसी से, रिप्लाई किसी भाई ने भी देना चाहिए। हाँ, बोल कर रिप्लाई देने के बजाय अपना काम तो रिप्लाई दो। बोला काम बोलता है तो अपना काम करते रहो, बोला सब तो बड़ा रोक के कहोगे लोग,
काम पे फोकस करो। और जितने भी भाई समाज खातर काम कर रहे हैं उनको दिल से सैल्यूट है। कोई भी भाई है, मतलब मैं नाम लेकर तो शायद कई भाई हैं, क्यों बताऊंगा, कोई भी भाई है जो समाज खातर काम कर रहे हैं, दिल से सैल्यूट है। और भाई जो कर आप हाईवे पर चल रहा, उसमें चलते चलते भाई स्पीड ब्रेकर भी आ इसके हैं, भाई ब्रेकर भी ऐसे है, और ये गुंडा टैक्स वाले, टोल टैक्स वाले भी ऐसे हैं, और भाई खड्डे भी ऐसे हैं, चिक्कड़ भी ऐसे हैं, तूफान भी ऐसे है, बारिश भी ऐसे है। लेकिन जिसने जाना है अपनी मंजिल पर तो मंजिल पर जाएगा, रोड स्मूथ, सड़क स्मूथ भी आओगी। तो इसलिए अपना मिशन पे लगे रहो, अपने काम पे लगे रहो। और किसी को सफाई देने का मतलब कोई ना दो सफाई, तो किसी तभी, हाँ अपना काम करते रहो। और सब बढ़िया एक के तरीका है, अपना काम पे इतना फोकस रखो, इतने व्यस्त रखो अपना, अपने फालतू की बकवासबाजी में ध्यान नहीं जावे। तो आपने अपनी तरीके अलग अलग हो उसके कही। हाँ भाई आप मानस, हाँ आप भगवान को नहीं, मानस मेरे भगवान में चाहे अंतर नहीं हो तो फिर मानस ने मानस कौन को है, फिर तो आप ही भगवान हो फिरांगे। इरादा आपका जो इरादा है वो गलत नहीं होना चाहिए, तरीका के किसका गलत हो उसका भाई। लेकिन जो भी किसी पे कोई आरोप लगा हुआ है, वो आरोप लाके उसके कई कारण आ रहे हैं। एक तो उसका अगला मोरल डाउन करने का तरीका हो, अगले की छवि खराब करने का तरीका हो, अगले का नाम पे टीआरपी लेने का तरीका हो, कई जन तो टीआरपी के बहाने पाए जा रहे हैं। तो तरीका तो एक ही चीज कहेंगे, कोई भी भाई जो समाज खातर लग रहा है उसने चुनौतियों का सामना करने के लिए विरोध झेलने खातर हमेशा तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और एक बात दिमाग तस्लीफ होगी, चलो दूसरी यह है कि भाई अपने जो महापुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए, उनकी जीवनी पढ़ा करो बीच बीच में, दिमाग कितने कितने खोने पटेगा। अपने क्रांतिकारी की जीवनी पढ़ो, उससे सीखो, उनका अनुसरण करो। अरे वो इतने थे, बहुत बड़ी वो तो हुए थे योद्धा, लेकिन किमें तो आप उनके लोगों द्वारा पहुंचाएंगे, कुछ तो आप उनके मतलब नु होगा भाई। अपने जो पूर्वज अपना देश खातर अपना प्राण न्यौछावर करके उन खातर किमें तो आप फर्ज निभाओगे। तो विरोध जो है, विरोध वह बहुत बढ़िया चीज है। मैं पर्सनली अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ, धर्मो भाई के भी यही विचार है हालांकि। तो यूं है भाई, विरोध है नहीं जो विरोध वो घनी काम की चीज है। विरोध तक ये फायदा मिला, सुन लो, विरोध है तजुर्बा बड़े आदमी का, बहुत बढ़िया तजुर्बा हो जाए, उस तजुर्बा में आदमी पका है, तपे है, और उसमें कुंदन बन जाए। तो जितने भी भाइयों का समाज के काम करते हैं विरोध हो नहीं, वो घबराया ना करो, वो विरोध तरह काम का है। उन्होंने कहा बोला विरोध, ये विरोध है ना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, ये विरोध है नहीं आपके मनोबल को, आत्मबल को, आत्मविश्वास न बढ़ाने खातर घनी काम की चीज है। हाँ अपना आत्मनिरीक्षण जरूर करो, हर व्यक्ति को अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आदमी मरते दम तक सीखा है, सीखने की कोई उम्र को नहीं होती। तो हर रोज अपना आत्मनिरीक्षण करके लिख लो। और एक पत्रकार का नाते तो मैं कहूंगा हमारा तो हर दिन आखिरी हो भाई, मैं तो रोज करता है नु क्या लिखा करूं भाई। मैं किसे मतलब क्या है, पत्रकार के लिए यदि आपने साफ स्वच्छ और सच्ची पत्रकारिता करनी है नहीं, तो वो अपना हर दिन आखिरी सोच कर चल रहा भाई। कोई कर्मो धर्मों की बात नहीं है, हर पत्रकार जो सच्चा और अच्छा दिल तक काम करा है तो वो उसने आखिरी दिन सोच कर चल रहा है। यह बात कहनी थी मैं, इसे खातर में आया था। तो आप इस वीडियो ने जी लगे शेयर करियो, सवा शेयर करियो, बब्बर शेयर करियो। और यह एक मोटिवेशनल वीडियो भी एक किस्म का, क्योंकि विरोध अकेला समाज के काम करने वाला खतर नहीं, बहुत पता नहीं कड़ा कड़ा विरोध झेलना पड़ जाए। लेकिन उस विरोध में एक चीज जरूर ध्यान रखो, अपना आत्मनिरीक्षण करके अपने अंदर कोई कमी हो तो वो तो दूर कर लो। और दूसरा का नहीं आंगली करानी आप, देखो नू तीन आंगली अपना का नहीं हुआ है, तो आपने अपनी तीन कमी सुधारना सीख जाओ, अगला का नहीं आंगली करने की जरूरत नहीं। तो ये चीज है, ये सीखने की बात है, सीखो, सिखाओ, सुनो, सुनाओ। तो आपने भी अपने महापुरुषों की तरज पर चलना है, अपने जो क्रांतिकारी हुए हैं और उन योद्धाओं की तरज पे चल, कम तक उनकी जो राय उनने गया रखी, कम तक उनके पाछे पाछे चल पड़ा। तो आने वाली अपनी जो पीढ़ी होगी, जो आप अपने पहले दिन याद रख करा अपने क्रांतिकारी योद्धाओं ने, तो नू अगली जनरेशन जो अपनी अगली आने वाली पीढ़ी है वो अपने याद रखेगी। तो विरोध को अपने लिए अच्छा समझो, जो तड़प पड़ा है उसका की घंटा विरोध होगा, जो कि मैं जा रहा है ऊंचाइयां पे तो उन लोगों के विरोध होंगे, क्योंकि जब कोई ऊंचाई पे होगा उससे तो विरोध होगा। तो वह भाई घबरावा नहीं उस विरोध ने देख के, तो उस विरोध ने अपने लिए देसी की समझे,
अपना टॉनिक समझे, अपना विटामिन समझे। यह बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। शेयर कर दियो बाजी लगे। बसंत पंचमी है। हाँ, और बसंत पंचमी की भी पूरे संसार क्रांति समूह की ओर से सारे दर्शकों ने दिल की गहराइयों तक गठड़ी भर के ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ता का गाना याद आया, बोले मेरा रंग दे बसंती चोला। तो भाई उस भक्ता ने बहुत काम करे, उसकी जीवनी पढ़ ले रहा हूँ, वो जीवन बदल जाएगा। तो और बहुत अपने, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, महाराजा महेंद्र प्रताप हैं, और भाई इसके अलावा महाराणा प्रताप की आप बात कर लो, या राजा नाहर सिंह की बात कर लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, कितने योद्धा हुए हैं। अपना अड़े के तड़े में टेम खोन की बजाय जीवनी पढ़ो, अपने जीवन सुधारो और लोगों खातर एक मैसेज देंदे चलो, संदेश देंदे चलो। भाई अपमान है इन बातों में टेम खोना भाई उन क्यों करा, क्यों करा, क्या तक करा, कद करा। हाँ, कोई चीज कहो तो छाती ठोक कर डंका की चोट पर सबूत के लगो। बिना सबूत हवा वाई बात कहो ये ना। तो जो भाई बिना सबूत कोई बात कहे यदि, तो कहने का मतलब यूं है भाई उसने मतलब अपना आत्मनिरीक्षण उन भाइयों ने करना चाहिए, कोई भी हो चाहे। और उनके लिए एक सुझाव है, बोले रतन एक सलाह दूं। बोला भाई सलाह देश का तनख्वाह देने तरह सलाह है, काम पे फोकस करो। काम पे फोकस करोगे तो लोग आपको पहचान लेंगे। यू नो डोंडरे बाजी तो और तरीके तो हो गए। ये टीआरपी के अच्छे जो हथकंडे हैं, प्रोपोगेंडे हैं, या फिर किसके इशारे पर वो करते हो, तो इन चीज़ों तय आप सावधान हो। वो उसके कई लोग हैं नहीं, दूसरा कंधे पर का बंदूक चला ले, मिसयूज हो जाए। तो मिसयूज होने तक बचो भाई, हर व्यक्ति मिसयूज होने तक बचो। तो ये संदेश था, इन जी ला के शेयर करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग का धुम्मा ठह दो, शेयरिंग का फतूर तैर दो, शेयरिंग का बक्कड़ पैर दो, शेयरिंग का बभक्का ठह दो। ठीक है भाई।